गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ऑलरेडी 5 वीडियोस सेंड कर चुकी हूँ विच डील विद डिफरेंट टेंसेस। कॉन्टिन्यूस का हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है। सिंपल का हमने पास्ट और प्रेजेंट का कर लिया है, और प्रेजेंट वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हमें और पास्ट वाले में। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड अपॉन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या है, मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ वीडियोज़ में ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है? व्हेन वी डिस्कस अबाउट हॉबीज़, हैबिट्स, रूटीन, एक्टिविटीज़ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि काम करने के लिए हम कभी ना कभी समय जो है एक रूटीन में वो देते हैं, चाहे हम उसको 6 महीने के बाद करते हैं, चाहे हम साल के बाद करते हैं। जैसे सपोज एवरी ईयर वी गो टू शिमला or we go to temple on Sunday, means it's a routine that every Sunday we have to go to the temple. So what is it? It is a routine. And if I am fond of coffee, I like coffee, I like tea, I am fond of reading books, like I love to read books. So all these things are included, all these sentences are included in present simple. सपोज ही को आप लेके या शी को आप करते हो सपोज, तो आप क्या करोगे? ही लाइक्स, शी लाइक्स इस तरह से करोगे, शी गोज़, ही गोज़ इस तरह से करोगे। अगर आप उसी चीज़ को पास्ट में ले आते हो तो क्या करोगे? ही वेंट, शी लाइक्ड, ही लाइक्ड, इस तरह से आप सेकंड फॉर्म में आप उसको लेके जाओगे। लेकिन वन थिंग यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे अगर लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड है तो डोंट टेक इट एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ इट इज़ ही लाइक्ड, इट मीन्स वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि थर्ड में तो आना है आपका हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव या हैड का यूज़ होगा, या फिर वॉइस के रूल्स का यूज़ होगा। तो एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो कि कोई भी सेंटेंस है जहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म सिंपल यूज़ हो रहा है तो इट इज़, व्हाट इज़ इट? इट इज़ देन पास्ट सिंपल। मेक इट क्लियर टू यू। सो आई हैव गिवन यू टॉपिक ऑल्सो। मैंने आपको कल भी एक टॉपिक दिया था पास्ट सिंपल का कि आप लिख सकते हो व्हाट हैपेंड व्हेन यू केम टू द कॉलेज फॉर योर एडमिशन, व्हाट वाज अ डिफरेंस इन नॉर्मल डेज एंड दीज कोविड-19 डेज, और किस तरह से आपकी एडमिशन हुई, हाउ वर यू एंटरटेन्ड, और किस तरह से आप गेट से एंटर हुए। फर्स्टली यू रिसीव्ड अ फोन कॉल, देन यू प्लान्ड टू कम टू द कॉलेज अकॉर्डिंगली, you collected your documents, you entered into the gate where body temperature was measured, then your hands were sanitized there. Then what did you do? You moved ahead towards the buildings where admission committees were waiting. This type of thing you have to do. इसमें आपका past continuous भी आएगा और past simple भी आएगा। Rest of the things you have to manage yourself। कहीं दिक्कत आती है तो you will just message me, I'll reply you accordingly. So what do we need to do today? आज हमारा क्या है? आज हमारा 6th वाला जो टेंस है, 6th पार्ट है वैसे तो हम लोगों का जो है, दैट इज़ योर फ्यूचर सिंपल वी हैव टू डू। कॉन्टिन्यूस हमने किया है तो अभी तक जितने हमने टेंसेस किए उसमें क्या था, जितने सिंपल के टेंसेस थे उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, चाहे इज एम आर था, चाहे वॉज वर था, चाहे विल बी शैल बी था। ओके लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल था उसमें देयर वाज नो हेल्पिंग वर्ब, लाइक आई गो, ही गोज, आई वेंट, ही वेंट, दिस टाइप ऑफ थिंग वॉज देयर। जब हम डिड के साथ पास्ट सिंपल में गए तो हमने उसको नेगेटिव वाले सेंटेंस को उठा के उसको इंट्रोगेटिव में हमने चेंज किया, जिसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। अभी मैं फिर आपको एक बार से डिटेल में बता रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट वाज आई टेलिंग यू? आई वाज टेलिंग यू अबाउट पास्ट सिंपल। आपने क्या किया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी प्लेड, देन डिड का यूज किया, डिड के साथ लाई आपने फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में आपने क्या किया? डिड को आगे ले गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने एज इट इज रखा। सेम थिंग वी डिड हेयर। आप देखो थर्ड रिवीजन है ये टेंसेस की, अब भी नहीं करोगे तो यू विल श्योरली बी इन ट्रबल। आई प्ले चेस, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट आपने वर्ब को सेलेक्ट किया। आई डोंट प्ले चेस, यहाँ आ गया आपका डू आई प्ले चेस। सेम इज़ द केस हेयर। यू रोट, व्हाट डिड यू राइट हेयर? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, आपने एस का यूज़ किया, प्लेज हो गया, और फिर आपने डजंट का यूज़ किया क्योंकि ये एस आपने डू के साथ अटैच किया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव में आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इन दोनों में ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म है। देन व्हाट डिड यू डू? इंट्रोगेटिव में आपने क्या किया? डू को आप आगे ले गए, नॉट को डिलीट करके आपने इसका बना दिया डू आई प्ले चेस। उसी तरह से यहाँ पे आपने डज के साथ बनाया, नॉट को आपने बाहर निकाल दिया, और रेस्ट ऑफ द थिंग यू मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। सो टुडे व्हाट विल वी डू? वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर सिंपल। बेटा साथ साथ करते रहना है, अदरवाइज ये सब चीज़ें छूट जाएंगी। सो सब्जेक्ट के साथ एफर्मेटिव में वो बाजार जाएगा, दिस इज़ फ्यूचर सिंपल। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है जाएगा। ठीक है, वह खाना खाएगा, मैं 10 बजे सो जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके इसमें आएंगे। सब्जेक्ट के साथ आप विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे, वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, आई और वी के साथ शैल,
और रेस्ट ऑफ द जो आपके सब्जेक्ट है उसके साथ आपका विल का यूज़ होगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है विच वी कैन यूज़ टू फेच मार्क्स, आई शैल या आइल, दोनों तरह से। आई के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया, उल्टा कॉमा, डबल एल, लेकिन एक ध्यान रखना है ये एक ही लाइन में रहने चाहिए, डबल एल को फांसी नहीं लगानी है ऊपर चढ़ा के। नॉर्मली स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू कि अपोस्ट्रोफी लगाएंगे ना और डबल एल ऊपर कर देंगे, यहाँ नहीं लेके जाना है इसको, वो गलत है। एक ही लाइन में आना चाहिए, आई प्ले चेस। इफ़ यू राइट लाइक दिस, जहाँ विल की ज़रूरत है विल और जहाँ शेल की ज़रूरत है हम शेल पढ़ेंगे। देल प्ले चेस, क्लियर नाउ। नेगेटिव में क्या होगा, देखो इसमें एक एडवांटेज है, आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है जो हमारे प्रेजेंट में सिंपल में और पास्ट सिंपल में नहीं थी। सो व्हाट विल यू डू, वर्ब से पहले नॉट का यूज़ होता है। आई वोंट लिख सकते हो, सॉरी ही वोंट और आई शैंट, डिपेंडिंग अपॉन। विल नॉट को वोंट लिखो, शैल नॉट को शैंट लिखो, नहीं है तो डबल एल नॉट लिखो, और नहीं कुछ पता लग रहा है तो पूरा शैल और विल लिख दो। तीनों ऑप्शंस खुली हैं आपके आगे। सो व्हाट विल यू डू, आई शैंट प्ले चेस, अगर पता है कि शेल लगना है। दे वोंट प्ले चेस, पता है कि विल लगना है। नाउ यूल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं है इसमें करने को, विल शेल को आगे किया, नॉट को बाहर कर दिया, तो विल और शेल सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शेल आई प्ले चेस और विल दे प्ले चेस। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपने जो है ये शॉर्टकट वाला जो आप करते हो ना, ये वाला ये नहीं लगाना है आपने। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शेल या विल पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हमें क्लियर ही नहीं होगा। अपोस्ट्रोफी से पहले वर्ड होना ज़रूरी होता है, तो ये अपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं इसको, ये उल्टा वाला कॉमा होता है और इसको हम किसी भी चीज़ को प्रिसाइज करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने ये नहीं करना है कि क्वेश्चन के शुरू में अपोस्ट्रोफी डबल एल लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पे पूरे का पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, वेदर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल है, शेल है, जो भी है, यू हैव टू राइट डाउन। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आपने क्या किया, आपने पहले पास्ट में लिखा, फाइन, व्हाट डिड आई डू येस्टरडे सपोज, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो भेजा है उसमें एक में पास्ट का ये भी है कि व्हाट डिड आई डू येस्टरडे। फिर व्हाट इज़ माई डेली रूटीन, व्हाट इज़ माई फादर्स और मदर्स और सिस्टर्स और ब्रदर्स डेली रूटीन। अब उसको अगर आप फ्यूचर में ले जाओगे तो व्हाट विल आई डू टुमारो, और हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, और हाउ आई सेलिब्रेट दिवाली। क्योंकि अब ये टॉपिक आपके डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। रीज़न क्या है, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स चल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, तो हम एक डिफरेंट वे में जो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का एक डिफरेंट सा हमारा पैटर्न हो गया है, तो आप उन चीज़ों को बेटर करके लिख सकते हो। वो बच्चे पर्टिकुलरली जो डीएससी में है, जो मेरे जो आपकी भाषा में जिसको मेजर इंग्लिश बोलते हैं ना या माइनर इंग्लिश बोलते हैं, जो डीएससी वाले बच्चे हैं, आई एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम दीज ऑल ऑफ यू कि आप लोग इन तीनों टॉपिक्स को लिखोगे, करेक्शन लगाओगे, दिक्कत होगी यू विल टॉक टू मी और यू विल मैसेज मी अकॉर्डिंगली एंड यू विल बी मैसेज्ड बैक एज सून एज आई विल गेट टाइम। क्योंकि कोई भी मेरा मैसेज जो है वो विदाउट रिप्लाई जाता नहीं है, चाहे वो माइनर इंक्वायरी है चाहे वो मेजर है। स्टडी से रिलेटेड इफ़ यू विल सेंड मी, इफ़ विल आस्क मी एनीथिंग, definitely I'll feel too good. And one thing I want to make you clear, I don't know whether you are watching videos or not watching videos, but I know I've been putting my 100%, I've been giving my 100% for days. You won't believe that early in the morning when it is still dark, I leave my bed and I make videos for you people. And what your response is, you know well. You have to prepare for exams, but my exam is there every day. I have to face an exam. I have to send you videos in the best possible way, in the easiest way that you are just getting me. आपको समझाने के लिए मैं जितने efforts डाल सकती हूँ, I'm giving my 100%, because मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वर्ड है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बिफोर गोइंग टू बेड। वेन एवर यू एनालाइज दैट व्हाट डिड यू डू टुडे, यू शुड फील सेटिस्फाइड। सो सेम इज माई कंडीशन, व्हेन आई सेंड यू अ वीडियो आई फील सो हैप्पी, आई फील सो गुड, बट माई रिस्पॉन्स इज zero, means your response for me it is zero, response for me is zero, because you hardly respond, you hardly watch these videos. I've been seeing, I've made a channel for you people. It's not for, you know, for singing, for dancing, for anything. It is for literature students only, it is for language students only. Every day videos are being uploaded, but जो आपका response है, I don't know where is it, you don't watch videos or you don't want to respond, what is it? लेकिन वहाँ पे मुझे कोई response दिख नहीं रहा है और आप लोगों के messages भी accordingly नहीं आ रहे हैं। जो few students are there daily, लगभग 2-3 बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, इफ़ बाई चांस रॉन्ग सपोज रॉन्ग क्लिक इज़ देयर। मैंने जैसे पीछे मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूस टेंस का करवाया था, तो मैंने प्रेजेंट सिंपल की आपकी क्लिक डाली थी, तो ओनली अ गर्ल, सिंगल गर्ल वाज देयर हु सेड कि मैम ये चीज़ हमने करी नहीं है, आपने डिस्क्रिप्शन और दी थी और आपने वर्क और दिया है। इट मीन्स ओनली दैट इज़ द गर्ल,
only she is the girl who watched my content and who just wanted to go through the click also, जहाँ पे मैंने lines दी थी. तो it is clearly showing your response towards me, your responsibility towards yourself. सबसे पहले तो your responsibility towards yourself. आप अपने साथ क्या कर रहे हो? कोरोना काल is not meant for relaxing and moving and roaming about and being present on Facebook always. It is meant for your studies. It is meant for your development. I have already told you, develop your hobbies, polish your hobbies. If you are fond of writing, if you are fond of reading, if you are fond of gardening, if you are fond of cooking, go through all these things. इन चीज़ों को फ्लरिश करो, नरिश करो, डिवेलप करो. लेकिन स्टडीज़ की कॉस्ट पे क्यों कर रहे हो इनको? क्योंकि अगर टीचर्स आपके सारे टीचर्स आपके इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, एंड योर रिस्पॉन्स ज़ीरो, तो एक टीचर भी कब तक जो है अपनी ज़ील से वो काम करेगा? टीचर इज़ मोटिवेटेड. टीचर क्यों मोटिवेटेड है? न्यू टाइप ऑफ टीचिंग इज गोइंग ऑन. हम ऑफलाइन टीचिंग करते थे, नॉर्मल क्लास में जाते थे, 1 घंटे का पीरियड लेते थे. इफ़ नाउ वी आर एबल टू सेंडिंग वी आर एबल टू सेंड यू ओनली 20 मिनट्स वीडियो. ये कंडेंस्ड वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट कंटेंट है. तो आप लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है, कभी अपने पेरेंट्स से बात करके देखना कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट किया है कि कॉलेज नहीं जाओगे, आप घर पे बैठ के सारा दिन जो है वो फेसबुक पे चिपके रहोगे, या सारा दिन यू विल बी ग्लूड टू टेलीविजन ओनली, और यू विल स्लीप थ्रू आउट द डे? नन लाइक्स ऑल दिस. योर पेरेंट्स डोंट लाइक, इवन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो इट्स माई व्हाट शुड आई से, आई कैन जस्ट सजेस्ट यू, बिकॉज आई एम नॉट योर पेरेंट हु विल जस्ट डायरेक्ट यू टू डू द थिंग्स, या आपको जो है वो डरा के या डांट के किस तरह से बोलेंगे. टीचर्स आर देयर फॉर योर वेल बीइंग. इफ वी आर गिविंग आवर 100%, यू आर सपोज टू डू द सेम. क्योंकि जिस फोर्स, जिस एनर्जी से हम वीडियो सेंड कर रहे हैं, उस तरह से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर बीइंग शेयर्ड विद यू डेली. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स विच आर बीइंग शेयर्ड विद यू डेली, एंड इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग एन आवर while you set in classes for an hour, at least devote 30 minutes per day. सफिशिएंट है, कोई बात नहीं है. और कॉलेज तो खुल ही जाएंगे. you will get chances to wear all your colorful dresses, footwears and bags, and you will be sit with your friends, you will chat with your friends. Life is precious, so save your life, be at home and study in the best possible way as much as you can, and ask your teacher. So good day.